बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम यूट्यूब देखने वालों को। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मेरे ख्याल है कि आजकल तकरीबन हर बच्चे का इशू है। हमारा आज का टॉपिक टेंसेस के हवाले से है। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे जो हैं टेंस में प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्लास 5 से लेकर ऑनवर्ड ये टेंस का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो टेंसेस को याद करना ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपके सामने एक टेंसेस का ऐसा स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ कि टेंस के स्ट्रक्चर को हम कैसे याद करें, कि उसमें किस टाइप में कौन सी फॉर्म लगनी है, और इस वाले से सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे और कैसे यूनिक अंदाज से सीखेंगे जो आपने शायद आज से पहले कभी भी ना दिखा हो। ये एक नंबर की शक्ल में है, आप जस्ट एक नंबर याद करना है, उस नंबर को अगेंस्ट आपने पूरे टेंस की फॉर्मेशन को याद कर लेना होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारे पास जो स्ट्रक्चर आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास टेंस के हवाले से। हमारे पास टोटल 3 तरह के टेंस होते हैं टोटल। पहला प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 तरह के टेंस होते हैं। और इन 3 तरह के टेंसेस को हमने क्या किया, हमने डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स के अंदर, यानी कि इन तीनों को 4 पार्ट में। टाइप्स की बनती हैं, इंडेफिनिट, प्रेजेंट की भी इंडेफिनिट होगी, पास्ट की भी होगी, फ्यूचर की भी होगी, तीनों की। ये 4 जो टाइप लिखे हैं, चारों की ही, ये तीनों की 4 टर्म में इनको हम डिवाइड कर लिया। फिर आपने ये भी सुना होगा कि हम आज तक शुरू से लेके आज के तक सुनते हैं कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के अंदर या टेंस जितने भी होते हैं, किसी भी टेंस को कंप्लीट करने की उसकी फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास 3 चीज़ों का होना लाजमी होता है। उन 3 चीज़ों के बगैर हमारा टेंस का सेंटेंस बनता ही नहीं है। तो वो हमारे पास पहली है जी, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। मैंने देखा सब में आपके सामने फिलअप किया हुआ है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब के तमाम टेंसेस इन 3 चीज़ों के अलावा एग्जिस्ट नहीं करते, नहीं बन सकते। तो ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का होना हमारे पास लाजमी है। अब हमने स्ट्रक्चर कैसे याद करना है जिसका, अब हम उस तरह से स्ट्रक्चर इसका याद करेंगे कि पहले हमारे पास है इंडेफिनिट टेंस। तो इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को याद करने के लिए कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म यूज होगी, पास्ट में कौन सी यूज होगी और फ्यूचर में कौन सी यूज होगी, तो हम देखते हैं कि आपको एक नंबर याद करना होगा, वो होगा जी 121, 121 नंबर। इसके 121 नंबर का मतलब क्या होगा, भी मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन करूंगा। 121 का मतलब ये होगा कि हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो वर्ब की फॉर्म यूज होती है वो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। अगर फ्यूचर की बात करें तो याद रखें, फ्यूचर के हवाले से हमेशा याद रखिएगा कि फ्यूचर के अंदर आपके पास हमेशा जो हेल्प में यूज होता है वो विल शैल होता है, और विल शैल के साथ जो वर्ब की फॉर्म यूज होती है भी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म। अब आप देखते हैं हमारा नंबर पूरा हो चुका है, 1 ये, 2 ये वाला और फिर 1 ये वाला, 121 जो हमारी नंबर की फॉर्मेशन थी, स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें देखते हैं कि हेल्प में हमारे पास कौन सा यूज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारे पास वह टेंस है जिसमें कोई भी हेल्प में यूज सिंपल सेंटेंस में नहीं होता, नेगेटिव इंटरोगेटिव में होता है, सिंपल में कोई यूज नहीं होगा। तो हम देखते हैं हमारे पास प्लस, इसमें एक और चीज ऐड होती है वर्ब के साथ, वो होती है वर्ब के साथ ऐड होता है प्लस एस और ई एस। सिंगुलर के साथ हमारे पास ही, शीट वगैरह के साथ एस और इसका इजाफा किया जाता है, जबकि आई वी यू देखे इसका इजाफा नहीं होता। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर सिंपल सेकंड फॉर्म के साथ कुछ भी यूज नहीं होगा, सिंपल सेकंड फॉर्म लगेगी और कुछ भी यूज नहीं होगा। ओ से मुराद हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। तो इंडेफिनिट के अंदर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ एस और ई एस, और आगे ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं लगाना अपने सिंपल सेंटेंस में। पास्ट में अगर आ जाए सिंपल सेकंड फॉर्म और कुछ नहीं यूज होगा, सिंपल रहेगा। फ्यूचर की बात जब भी करें, जैसे मैंने पहले भी कहा था, फ्यूचर के हवाले से याद रखेगा हमेशा हमारे पास विल और शेल, जो सा भी फ्यूचर हो, विल शेल का इस्तेमाल लाजमी किया जाएगा एज ए हेल्पर के तौर पर। तो यहां पर प्लस लगाएंगे, विल शेल दोनों में से कोई एक, सब्जेक्ट विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पर आपका एक स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं जी कंटिन्यूस की तरफ। हमारे पास जो कंटिन्यूस का टेंस है ये भी 4 के पार्ट्स में डिवाइड है। इसके लिए भी आपको इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन याद करने के लिए आपको इसके लिए भी एक नंबर याद करना होगा, जो कि है ये आपका 444, यानी कि 444 नंबर याद करना होगा। इसका मतलब ये है, हम बचपन से लेकर आज तक पढ़ते हैं और आपने भी सुना होगा कि कंटिन्यूस के अंदर हम जो वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं वो 4th फॉर्म यूज करते हैं। 4th मुराद ये है कि वर्ब के साथ जब हम आईएनजी लगा देते हैं, जैसे गो, गोइंग, टेक, टेकिंग, तो वो बन जाता है वर्ब की 4th फॉर्म। तो हम यहाँ लगा लेंगे, यहाँ भी 4th फॉर्म, यहाँ भी 4th फॉर्म और यहाँ भी 4th फॉर्म। तो देखिए 4 4 4 मिला के 444 आप याद रखेंगे। 444 का जो स्ट्रक्चर कंटिन्यूस का है वो वर्ब की 4th फॉर्म में यूज होती है। अब इसके हेल्प में वर्ब की बात कर लेते हैं।
हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हम शुरू से आज तक पढ़ते आए हैं कि कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब के अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो यूज होते हैं वो होते हैं इज, एम और आर, यानी सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी और आगे ऑब्जेक्ट रहेगा। बस ये इसकी कंटिन्यूस की फॉर्मेशन है। अगर हम आगे देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस में आ जाते हैं तो पास्ट कंटिन्यूस के अंदर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा सब्जेक्ट के बाद वो होगा हमारे पास इज एम आर की सेकेंड फॉर्म होती है वॉज वर्ड, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस आगे ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंस आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा कंटिन्यूस के अंदर, तो जैसे मैंने पहले बताया था फ्यूचर का जहां भी जिक्र आ जाए याद रखें फ्यूचर के अंदर हमेशा विल शेल का इस्तेमाल तो लाजमी होना ही होना है। तो मैं यहां लगाऊंगा प्लस विल शेल, वही फ्यूचर वाला, लेकिन एक वर्ड में इसके साथ और ऐड करूंगा, यानी कि विल और शेल तो फ्यूचर वाला आ गया, लेकिन एक साथ यूज ऐड करूंगा वो होगा बी। तो एक आपको चीज याद रखनी पड़ेगी, विल बी इसमें डेफिनेटली यूज होगा। तो विल बी उसके बाद प्लस और वी फोर्थ फॉर्म पहले लगी हुई थी तो स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया। 444 के साथ आपकी फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाती है। अब आ जाते हैं परफेक्ट की तरफ। परफेक्ट में के लिए भी स्ट्रक्चर के लिए आपको नंबर याद रखना पड़ेगा। वो नंबर हमारे पास है जी 333 यानी कि 333। अब ये क्या है इसको भी हम देख लेते हैं। हमारे पर परफेक्ट के अंदर जब वर्ब का इस्तेमाल हम करते हैं तो इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। जितने भी पास्ट के सेंटेंस परफेक्ट के आएंगे हमेशा थर्ड फॉर्म के साथ आएंगे, यानी कि यहां भी थर्ड फॉर्म, यहां भी थर्ड फॉर्म और यहां भी थर्ड फॉर्म। तो देखिए आपके सामने 333 नंबर पूरा हो चुका है। अब इसके हेल्प की तरफ देख लेते हैं। परफेक्ट में जो हेल्प में हमेशा यूज होता है टेंस के अंदर होता है जी हैज प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर पूरा। पास्ट कंडीशन में सिर्फ एक ही हेल्प यूज होता है जो कि होता है हैड, सबके साथ हैड यूज होगा, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और आगे स्ट्रक्चर वही रहेगा। इसके तरफ आ जाते हैं। फ्यूचर के अंदर विल शल मैंने बताया था हमेशा रहने रहना है, पहले लगाते हैं विल शल, ये शुरू से जो चलता आ रहा है ये साथ रहेगा। लेकिन परफेक्ट ये तो फ्यूचर विल शल आ गया। अब परफेक्ट का अपना भी कुछ हेल्पर साथ यूज होगा, तो जो वो था हैज और हैव, तो प्लस आ जाएगा जी हमारे पास हैज। इसमें हैज का यूज नहीं होता, सबके साथ ही विल हैव और शैल हैव यूज होगा, इसमें हैज का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो सबके साथ ही हैज यूज होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर पूरा। अब आ जाते हैं परफेक्ट कंडीशंस की जानिब। अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें दो टेंस के वर्ड को मिला के एक टेंस बनाया गया। जैसे आप देखें जी परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट से भी कुछ लेगा ये और कंटिन्यूस से भी कुछ लेगा, दो टेंसों को मिला कुछ लेगा तब जाके स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। इसके लिए एक नंबर आपको याद करना पड़ेगा, वो नंबर है ये हमारे पास अगेन 444 444 नंबर। यानी कि इसका मतलब ये है कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस के जितने भी टाइप्स बनेंगी परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हमेशा हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही यूज होगी, यहां भी फोर्थ और यहां भी फोर्थ। अब ये तो इसके हवाले से हो गया फॉर्म के हवाले से। अब इसके हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा। तो जैसे मैंने कहा कि ये दो टेंस के नेम को मिला के बना है, इससे भी कुछ लेगा इससे भी कुछ लेगा। देखते हैं क्या क्या लेते हैं। परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में पहले तो होगा हैज, हैव, दोनों में से कोई एक परफेक्ट वाला यूज होगा, प्लस हैज आपके साथ जब ये परफेक्ट ले लेता है तो फिर ये एक और वर्ड साथ ऐड अपने साथ मिलाते हैं जो कंटिन्यूस के अंदर बी वॉज बीन, बी डबल एन, तो प्लस बीन लगेगा साथ, शी हैज प्लस बीन लगेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म वही रहेगी और आगे ऑब्जेक्ट आपके सामने वही रहेगा। तो अब जब ये इसका ऑब्जेक्ट बन चुका है अब हमने इसको क्या करना है, अब इसके अंदर एक और चीज यूज होती है, वो होता है टाइम का यूज होता है। टाइम का यूज है परफेक्ट करने में और किसी में यूज नहीं होता, इसी में यूज होता है। जैसे कि हम कहते हैं जी कि वो 5 साल से स्कूल में पढ़ा रहा है, तो 5 साल चूंकि वक्त आ गया तो वक्त के लिए हम साथ एक और चीज ऐड करेंगे, वो भी याद रखिएगा, होती है प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये सिर्फ इसी टेंस में होता है और किसी भी टेंस में यूज नहीं होता। इसी तरह अगर हम यहां पे पास्ट कंडीशन में आ जाते हैं तो पास्ट में पहले परफेक्ट का देखेंगे हेल्पर कौन सा हमारे पास पास्ट का हेड है, तो यहां पे आ जाएगा हेड। फिर इसी तरह अगला जो बीन था ये परफेक्ट सबके साथ ही बीन भी जाके चलता है, तो यहां पर भी इसके साथ बीन का इजाफा करेंगे, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी
ऑब्जेक्ट वो सेम रहेगा, एक और चीज ऐड होगी टाइम वगैरह, तो यहां पे आ जाएगा प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये जो फ्यूचर हमारे पास आखिरी बचता है, वैसे तो फ्यूचर रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत उसका ना होने के बराबर यूज है, मगर फिर भी इसका स्ट्रक्चर चूंकि बनाया था उसको जरूर लिखेंगे। तो यहां पर हमारे पास चूंकि फ्यूचर आ गया, कंटिन्यूस आ गया, तो फ्यूचर के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। फ्यूचर जब भी आएगा ये विल शेल तो साथ लाजमी लेकर ही आएगा, तो पहले हम लगाते हैं प्लस विल शेल, विल शेल फ्यूचर वाला। अब परफेक्ट की बात करते हैं, परफेक्ट में हमारे पास हैज था तो प्लस हैज का यूज नहीं होगा, विल हैव, आगे बीन, चूंकि तीनों में बीन में जाता है तो बीन तो लाजमी आएगा, तो फिर साथ आपने इसके बीन ऐड कर देना है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी, प्लस सब्जेक्ट रहेगा और टाइम इसके साथ यूज होगा, प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये जो टाइम का सीन आप देखा होगा, और किसी से आपको टाइम नजर नहीं आ रहा, सिर्फ इन तीनों के साथ ये वक्त है, चूंकि इन तीनों में यूज होता है और किसी में ये यूज ही नहीं होता। तो ये एक टेंस के स्ट्रक्चर को याद करने का एक फॉर्मूला था नंबर की शक्ल में। नंबर्स आप याद रखेंगे तो आपको उसकी पूरी फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगा। एक बड़ा आसान तरीका मैंने आपके लिए बनाया था, उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद है अगर आप इसको डीपली देखेंगे। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर पूरा आ चुका है, हम कैसे एक सेंटेंस को दूसरे में चेंज करके देखते हैं। तो हम यहाँ एग्जांपल एक लेते हैं, मैं लिखता हूँ जी कि ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे एस और ई एस, ही ईट्स फूड। ये मेरे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट सेंटेंस, ही ईट्स फूड। अब मुझे पता है कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, मैंने फर्स्ट फॉर्म ईट लगा दिया, एस और एस था, मैंने एस भी साथ लगा दिया। अब जब मैं इसको पास्ट में लेके जाऊंगा तो मुझे पता है कि मेरे पास जो पास्ट में यूज होना है वो सब्जेक्ट तो सेम रहेगा। अब V2 है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ईट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो एट होती है, ही एट, और आगे ऑब्जेक्ट वही रहेगा फूड, ही एट फूड। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अब मैं अगर इसको फ्यूचर में लेके जाता हूं यहीं से, तो मुझे पता है सब्जेक्ट सेम रहेगा, विल और शेल, आई और वी से शेल का यूज और बाकी इसमें विल का यूज होगा। तो ही विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट होती है, ही विल ईट फूड। ये आपका जी एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपने बाकी स्ट्रक्चर को भी नंबर्स की शक्ल में और ऐसे एग्जाम्पल के साथ आपने उसको याद रखना है। मुझे उम्मीद है कि एक बहुत ही आसान तरीका था जो आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ आया होगा। अगर आपको वाकई आज की स्ट्रक्चर, ये टेंस का चार्ट अच्छा लगा है तो इसको आगे फॉरवर्ड लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इल्म फैलाना भी सदका जारी होता है। जितना आप आगे उसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और आगे दोस्तों को फैलाएंगे, उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आएगा। अगर कोई भी आप इस वाले से कमेंट देना चाहते हैं, कोई राय देना चाहते हैं इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।